ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, आपके लिए सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है। अगर आप सिंसियर बच्चे हो, सीरियसली तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। एक्चुअली आपकी परीक्षा में मुश्किल से 2 महीने का समय बचा है, और हमने आपके लिए मेहनत करके राजस्थान की क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज बनाई है। और ये टेस्ट सीरीज बच्चों, पहला पेपर जो आपका सेकंड ग्रेड में है, उसमें आरपीएससी का जो पैटर्न है, जिस सब्जेक्ट को जितना वेटेज मिला है, उसको उतना ही वेटेज दिया है। सेम पैटर्न है। प्लस बहुत बड़ी बात, शायद ये बहुत एनालिसिस करके हमने बनाया कि आपको 7 दिन में एक टेस्ट देना है और कुल 11 टेस्ट देने हैं। और 7 दिन तक आप जो टॉपिक हम आपको बताएंगे, आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, सीक्वेंस में सारे। और हम क्या बताएंगे, आप मानस ऐप पे आओगे, डाउनलोड करोगे, तो आपको टेस्ट सीरीज की पूरी शेड्यूल दिखेगी। उसमें आपको केवल 7 दिन बाद जो पहला टेस्ट आपका होगा, उसमें उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, और वो प्रश्न है जिनको आरपीएससी पूछती है और पूछेगी आने वाले टाइम में। तो इतनी मेहनत करके हमने बनाई है। और स्पेशली मैम का इसमें बहुत बड़ा अनुभव और मैम की बहुत बड़ी मेहनत है। मैं आपको बता दूं कि मैम ने खुद जो एग्जाम क्रैक किए हैं, और जीके में आप सोच सकते हो इतना कम पढ़ के जब 60% क्रॉस करते हैं, 70% तक मार्क्स आते हैं मैम के, तो उसके पीछे कोई तो बात है, कोई तो राज है। तो आज मैं यही पूछना चाहूँगा कि मैम, आखिर बच्चे अपनी टेस्ट सीरीज क्यों लें? सभी को नमस्ते। अपनी टेस्ट सीरीज सर इसलिए लें बच्चे, क्योंकि वहां पे ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं कि जैसे आरपीएससी के पैटर्न पे बनाए जा रहे हैं। तो जी। बच्चे क्या करते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ते रहते हैं, हम्म। और फिर बाद में कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से आरपीएससी पूछ रही है। तो भाई तुम भी वहीं से पढ़ो ना, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ो जहाँ से आरपीएससी पूछ रही है। जैसे जैसे कि करंट जीके वगैरह के हमारे क्वेश्चन है, हमने थर्ड ग्रेड में करवाए थे सर, ओके आपको पता ओके, है हाँ, 150 क्वेश्चन ही करवाए थे। ये मैं बीच में टोकना चाहूँगा मैम आपको। एक्चुअली मेरे चैनल पे मैम की क्लासेस आप देख सकते हैं, और मैम के चैनल पे भी, है ना। तो चूंकि ये बहुत मुझे भी सरप्राइज कर रही थी ये बात कि मैम आप मात्र 15 दिन पढ़ते हो, और आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे के आते हो, तो ये कहते हो कि 70% है सर मेरे जीके में। ये कैसे हो सकता है? सेकंड ग्रेड एग्जाम देते हो, 2 महीने तैयारी करते हो, जीके में 65%, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो बच्चों के 40% के लाले पड़े हुए हैं। तो फिर कुछ बातें मैम ने बताई जो वाकई थी, कि एक तो ऑथेंटिक साइट से पढ़ना, एक वो ट्रेंड पकड़ना जो कि आरपीएससी लेती है कि कैसे प्रश्न बनाती है। तो उस आधार पे हमने देखा, तो मैम मैंने कहा ओके मैम, फिर आप हमारे अभी थर्ड ग्रेड के एग्जाम सामने हैं, और बच्चों को कुछ बेनिफिट दो। तो लिटरली आपको बताता हूँ, शायद 3 या 4 क्लासेस हैं मैम की, जिसमें 150 के आसपास मैम ने प्रश्न दिए। वो कहाँ से दिए, सोर्स क्या है, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो मैम जाने, इनका काम जाने कहाँ से ये गवर्नमेंट चीज़ों से लेती हैं। उसके बाद पता है क्या हुआ, जब पेपर हुआ तो अलग अलग पेपर थे, 17 से 20 जो जनवरी चले थे ना, 4-5 पेपर हुए थे। उसमें लगभग हर परीक्षा में 5, 6, 7 और 8 प्रश्न आए थे। 150 में से आप सोच सकते हैं, जहाँ 5,000 प्रश्न हो, उसमें से तो इतने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही ट्रेंड फिर हमने कहा कि मैम, फिर हमारे सेकंड ग्रेड के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए आप कुछ मेहनत करें एक्स्ट्रा। तो मैम ने कहा बिल्कुल, मैं खुद भी चाह रही थी। और सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए करंट पूरा, और करंट ही नहीं, मैम का जो अनुभव है वो इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी का है, सबका है, कल्चर का है। तो मेन चीज़ें जो हैं वो मैम तैयार कर रही हैं, बाकी हमारे बाकी जो सर्विसेज फैकल्टीज हैं वो भी तैयार कर रही हैं। साइकोलॉजी के 40 नंबर मैं बना रहा हूँ, करंट के 40 नंबर सीधे सीधे मैम बना रही हैं, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री में मैम का पूरा रहेगा। तो अब मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, सॉरी, ज़्यादा सब्जेक्ट टाइम ले लिया, हिस्ट्री। हाँ। तो अब कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारा दारोमदार मैम पे है। अब थोड़ा सा मैम आप ये बताओ कि आखिर कैसे प्रश्न, कहाँ से, क्या आप ये कमाल करती हो, जादू करती हो आप, कि पेपर पे हो जाता है? आप लो माइक। देखिए सर, क्वेश्चन पूछने का तो ये है कि आरपीएससी गहराई से ही पूछेगी। और 40% वाला जब बच्चे कह रहे हैं कि ये बेकार चीज़ है ना, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि क्रीम छटेंगे ना, बिल्कुल बच्चे। गवर्नमेंट विभाग भी सुधरेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं ना ये। और आप सोचिए ना कि 40% ही अगर नहीं ला सकते हो तो आपको नौकरी के लिए दावेदार यस कैसे माना जाएगा। यस यस, और लाइफ इन। वहां पे अगर आप कहते हो कि 40 नहीं बन रहे, तो बेटा वहां पे आपकी कमजोरी है। जैसे आज मुझे देखिए, अभी आपसे बात करूं तो मुझे क्वेश्चन दिमाग में आया, हालांकि मुझे जीएस की तैयारी नहीं करनी, क्योंकि मुझे कुछ
कोई ऐसे एग्जाम ही क्रैक नहीं करनी है, सिर्फ मैं आप लोगों के लिए करवा रही हूँ। और उसके अंदर मेरा कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं है। मिनिमम रेट में हमने रखी है टेस्ट सीरीज, यानी कि हम जाके एक पिज्जा खा के आए ना, चाय पी के आए, बस उतनी रेट में टेस्ट सीरीज रखी है। सर ने कहा था कि हम 999 के करनी सर, बच्चे एफर्ट्स नहीं इतना नहीं कर पाते हैं। अच्छा, सर ने 999? हाँ, नहीं, फिर मैंने कहा 900 बाकी 299 लोगों ने कहा था मैम, आपने अच्छा, 999 ओके से ओके, मैंने हाँ कहा दीपक जी ने कहा होगा, मुझे याद है। मैंने 399 रखो। फिर मैम तो पता है, मैं मेरे को फील होता है कि बच्चों के लिए कुछ करूं। मैम तो मेरे से भी ज्यादा उदार निकली। नहीं सर, बच्चों को तो हम तो एकदम फ्री देते हैं, तो फिर एकदम फ्री की रख दी। ये फाइनली मैम का है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने भी ज्यादा बोला था, ज्यादा दूसरों ने बोला था, बाकी जो हमारे साथ सर है ना, सबने बोला कि सर ये जो लेवल है ना, ऐसा लेवल राजस्थान में बाकी जगह पता है कितना कितना चार्ज ले रहे हैं। आपका लेवल इतना शानदार है और बच्चे बता रहे हैं। ओके मैम। देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन करवाते हैं ना, उस एक क्वेश्चन मत मत मानो उसको, उसके अंदर 10 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हम व्याख्या एक क्वेश्चन की एक पेज में करवा रहे हैं। जैसे अभी मुझे एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, तो इसके अंदर कितने रुपए दिए जा रहे हैं? तो सब बच्चे को याद है कि 5,000 दिए जा रहे हैं पहले बच्चे पर, ओके। 3,000 कब गर्भ धारण का रजिस्ट्रीकरण हो जाएगा ना, जैसे नियर बाई पीएचसी सीएचसी आंगनबाड़ी वगैरह, तब। और 2,000 रुपये बच्चा पैदा होने के बाद उसके जब टीकाकरण वगैरह हो जाएंगे, ठीक है, ये सबको याद है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे ना सरल सरल, ये तो भाई सरल है। और इसके अंदर हमारी रैंक जनवरी में फर्स्ट है, सितंबर 2025 में फर्स्ट है इस योजना में राजस्थान, ये भी सबको आता है। लेकिन ये पूछ सकते हैं कि जो सेकंड किस्त है वो कब कितनी दी जाती है, तो वो 6,000 दी जाती है। वो कब कब दी जाती है? वो एक ही किस्त में दी जाती है, ठीक है। और फिर उसका एक और भी है शर्त कि वो लड़की ही होनी चाहिए सेकंड किस्त, और पहली में कोई भी हो, जीवित संतान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक। इस तरह से पूरी तभी योजना को तभी समराइज करके पढ़ें। ये नहीं कि भाई आपने पढ़ लिया प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में सितंबर 25 में फर्स्ट है, हम जनवरी में फर्स्ट है, और 3,000 रुपए गर्भधारण के टाइम, 2,000 बाद में। ऐसे 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 क्वेश्चन पेपर नहीं निकलेगा भाई। 6,000 वाली बात भी याद रखनी है। उसके बाद एक और, अगर आपको टॉप रैंक में लाना है, कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंदर जो 5,000 रुपए मिलते हैं पहली किस्त, वो दिव्यांग महिलाओं के लिए इस बजट में बढ़ा के कितनी कर दी गई राशि, बताइए। कोई बच्चा बताएगा? कमेंट में बताना जरूर अगर आ रहा हो तो। 8,000, 5,000, 6,000, 7,000, 9,000, 10,000, कितनी कर दी? तो 10,000 कर दी। बताइए, दिव्यांग। ये ऐसे हम याद ही नहीं करते, हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना डेट याद कर ली, 2 किस्त मिल रही है, 3,000, 2,000, और दूसरी संतान लड़की होनी चाहिए, 6,000 मिल रही है, वो फर्स्ट एक इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। लेकिन दिव्यांग महिलाओं के लिए कितनी? 5,000 थी, उसको बढ़ा के 10 कर दी। वहां से क्वेश्चन आएगा भाई। कुछ इनको बोलना राज, चाहते? यस, मैं इनको राज की बात बताऊं। दो बातें एक्चुअली। एक तो एक तो ये सारे प्रश्न आप टेस्ट सीरीज में दे रही हो। हाँ, इससे भी अच्छी चीज है। अब दूसरी बात, जैसे हम जब टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो हम सब लोग साथ बैठते हैं, पूरा पैनल बैठता है ना, उसमें आरपीसी टॉपर्स कितने होते हैं आप जानते हो। तो जब हमने अभी ये टेस्ट सीरीज बना रहे थे, तो मैम से हम डिस्कस कर रहे थे। मैम ने कहा कि सर अब देखना आप इसमें से कितने प्रश्न आएंगे, आप देखना 2 महीने बाद। तो मैंने कहा मैम ऐसा कैसे है? तो मैम ने एक बात बताई जो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ। मैम ने कहा कि सर आपको याद है पिछले दिनों याद है कि नीट में जिस बच्चे ने टॉप रैंक हासिल की थी इंडिया में, आपको पता है उसका हनुमानगढ़ गंगानगर कौन सा जिला था? वो जिला पूछ लिया था। तो अच्छा, स्कूलों में मिड डे मील में दूध जाता है, ठीक है ना, दूध की रेट पूछ ली थी। तो मैम ने कहा कि आपने जो मेरे से कहा उससे पहले मैंने ऐसे 3 प्रश्न इस बार वाले टेस्ट सीरीज में डाले। वो कौन से मैम? धर्मेंद्र जी, जैसे प्रेरणा 2.0 अभियान किससे संबंधित है, तो कोई इसको बताएगा क्या? कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रेरणा, तो प्रेरणा नाम से महिला सुरक्षा संबंधित है, या औद्योगिक प्रगति से है, या फिर मातृ और शिशु स्वास्थ्य से है? तो आप इसका मिलते ऑप्शन जुलते हैं। बताएं। एक मतलब प्रेरणा का मतलब हम समझ ही नहीं सकते कि भाई औद्योगिक क्रांति से संबंधित नहीं है, मातृ शिशु और स्वास्थ्य से संबंधित है। फिर हमने उसकी सारी डिटेल्स कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिया जाएगा, और ये कब से शुरू है, आकांक्षी जिले कौन से, मतलब कई बच्चों को तो ये नहीं पता आकांक्षी जिले कौन से हैं। आकांक्षी जिले नाम क्यों दिया? क्योंकि पिछड़े जिले नाम बुरा लग रहा था भाई, इसलिए हम उसको आकांक्षी जिले बोलते हैं। कितने हैं राजस्थान में? 27 है, 5 में चल रही है ये योजना, ये वो सारी चीजें, मतलब बहुत अच्छे से हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे पशुपालक दूध, जैसे पशुपालन का ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को और महिलाओं को जो पशुपालन पशु रखती है ना, उनको कितने लीटर दूध, मतलब पर लीटर दूध पे अनुदान दिया जा रहा है। तो पहले शुरू में 2 था, 2 रुपए, फिर 5 था,
तो अभी लेटेस्ट ही बढ़ गया है। बताइए, कोई बच्चा बताएगा कमेंट सेक्शन में? 7 रुपए हो गए हैं। तो ये चीजें मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। जब भाई RS प्री के अंदर ये पूछा जा सकता है कि बजट में कितनी LED की घोषणा की गई, राजस्थान में कितनी LED लगाई जाएंगी, और तो ये क्वेश्चन तो बन ही सकता है ना कि नीट में पहला स्थान किसका है, क्या है। खेलो इंडिया गेम्स हमने खूब पढ़े हैं, इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, बहुत अच्छे से पढ़े थे हमने, शुभंकर वगैरह ये थर्ड ग्रेड के टाइम। लेकिन ट्राइब्स गेम कहाँ होते हैं, कब हुए, हमने सुना ही नहीं कभी। इंडिया लेवल के हाँ, इंडिया लेवल के क्या ट्राइब्स, बात ट्राइब्स ट्राइबल गेम है ना, तो वो कहाँ पर हुए? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में हुए हैं। राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 3 रजत जीते हैं, एक गारंटी से कांस्य आएगा जीता है। ऐसा कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कृष्णा नागर है ना, अपने पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, हम्म, तो उन्होंने अभी पदक जीते हैं 3। हम्म, तो वो कौन से जिले के हैं कृष्णा नागर? तो जिला पूछते हैं, तो वो जयपुर के हैं, है ना, ऐसे हमें। और अभी मोघा गांव क्यों प्रसिद्ध है? वहां पे जीवाश्म मिले हैं, तो वो कहाँ है? जैसलमेर में है। तो ये सब चीजें। और मोकला कंजर्वेशन रिजर्व कौन से नंबर का है? 38वें नंबर का। बुचारा मैन कौन से नंबर का है, जो कि कोटपुतली बहरोड में है? 39वें नंबर का। खेजड़ली कला कौन से नंबर के है? 40वें नंबर का। ये सब चीजें पूछी जाती है, नंबर भी आपको याद होनी चाहिए। रामसर साइड 5वें नंबर की कौन सी है राजस्थान में? ऑल इंडिया की 94 नंबर की है वो। और राजस्थान की 5वीं है सिलीसेड। उससे पहले वाली 2 जो कि 5 जून को घोषित की थी, मैनार और खेजड़ली वगैरह, है ना, अपनी 5 हो गई हैं। तो क्रम आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। मैम, आपसे ऐसे बात करके तो मेरे को भी ये लग रहा है, मेरे को कि अगर आपसे कोई डिस्कस भी कर लेगा परीक्षा से एक दिन पहले 3 घंटे, तो मेरे ख्याल से जीके में 40% तो वो वैसे कवर कर जाएगा। सोचिए बच्चों, इतनी बेहतरीन चीजें मैम दे रही हैं, उसके बावजूद अगर आप इससे चूक गए तो फिर हमको दोष मत देना। सर, हम एक्चुअल में मेरी बेटी क्या है, बीएड का एग्जाम नहीं दे रही थी, और वो बोल के मुझे कुछ आता ही नहीं है। लेकिन मैं घर में कुछ भी कुछ नया पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी सोर्स वगैरह, तो मैं उसको तो ये क्वेश्चन देख अच्छा है एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन देख अच्छा है। तो उससे उसको मैंने यूं ही एग्जाम देने भेजा था, 450 से प्लस नंबर आए उसके बीएड में। अब उसको जबरदस्ती करनी पड़ रही है। तो पता ऐसा। है कि क्या पढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन इतना शानदार हो कि ये वाली चीज, तो उसमें तो महारत आपकी हासिल है। इसका इसका रीजन भी है, हमने रिसेंटली आरपीएससी के ये जो पैटर्न है उनमें कमाल किया है राजस्थान भर में। इसका मतलब निश्चित रूप से मैम के अनुभव का तो हमको फायदा मिलेगा ही। तो बच्चों, करंट में भी मैम की अप्रोच वही है, इकोनॉमिक्स में भी वही है। और इसमें तो देखो मैम, एक अच्छी चीज ये भी कि 40% के लिए लड़ते हैं बच्चे। इसमें आपके करंट 40 नंबर है, मेरी साइकोलॉजी में 40 नंबर है। 40 नंबर, हाँ, यहीं से हो जाएगा आपका। तो देखिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ ना कि आप ज्योग्राफी स्किप मत करिए बिल्कुल भी, है ना, मैप से पढ़िए अच्छे से। और जैसे कल ही मैंने मेरी बेटी को एक क्वेश्चन पूछा था कि बांडी सणधरा कहाँ पर है बांध। तो मम्मी ये तो सुना ही नहीं कहीं पे, सारी ज्योग्राफी पढ़ ली। उनका फिर क्या पढ़ते हो तुम, लेटेस्ट आया है अभी। तो कमेंट में बताना भाई तुम लोग, बांडी नदी तो पाली में है, वो उसने बता दिया। लेकिन बांडी सणधरा बांध कहाँ पे? रिसेंटली चर्चा चर्चा का विषय बना हुआ है ना। 14 शहरों को उससे पानी दिया जाएगा, ये वो तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि हमारे ऑपरेशन सूर्य किरण, तो अपन सोचेंगे ऑपरेशन वगैरह तो सारे ही महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, पोखरण, जैसलमेर इधर हो रहेंगे। नहीं भाई, ये जयपुर में हवा महल की तरफ हुआ है, तो ये अलग हो गया ना। तो इस हिसाब से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऐसे ही बना ऐसे रहे ही हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ऐसे ही हम बना रहे हैं कमाल की टेस्ट सीरीज, है ना, जो आपके लिए बहुत सर फायदेमंद होगी। एक मिनट, यस। सर जैसे अपन थर्ड ग्रेड का करवा रहे थे ना, करंट के जो हम्म। क्वेश्चन वगैरह, तो बच्चे कह रहे थे मैम ये ऐसा थोड़ी आएगा, थर्ड ग्रेड की तो एग्जाम आप तो लेवल बहुत हाई ले रहे हो, एसटीसी की बच्चों की है। हम्म। तो मैंने कहा नहीं आएगा। फिर कह रहे हाँ आया। मैम वास्तव में वही आया पैटर्न। और जो यस। बच्चे नहीं पढ़ के गए वो, कम से कम 5 क्वेश्चन आना बेटा बहुत बड़ी बात बड़ी होती बात है। है। एक क्वेश्चन से भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, एक बिल्कुल। से रुक जाता है। मैं तो कहता ही हूँ, एक एक सवाल जिंदगी हाँ, बनाता है, एक सवाल एक सवाल जिंदगी जिंदगी बिगाड़ बिगाड़ता देता है, है। हाँ। ओके, अब थोड़ा सा मैम इनको अपन ये बता दें कि आखिर जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं अभी, है ना, तो वो कैसे टेस्ट सीरीज लें और कहाँ पे लें। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, मानस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है ना, उस लिंक पे आप जैसे जाओगे मानस ऐप के आपके सामने खुलेगा। मानस में आप जाओगे तो वहां पे कोर्सेज भी चल रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी चल रही है। क्या क्या चल रहा है मानस पे, 2 मिनट के लिए आप देखो, आपको बताते हैं। पहले तो मैम के कोर्सेज मैं आपको बता दूं, आप फॉरवर्ड करो मैम आगे से, दोनों बात करें। ये तो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, इसमें 11 टेस्ट होंगे, है ना। और एक सप्ताह में, एक वीक में एक 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 दिन टेस्ट होगा, है ना। जैसे 2.0 का क्या शेड्यूल है देवेंद्र जी? बुधवार। अच्छा,
हाँ, अभी 2 बैच, अभी हमने 2 लॉन्च कर दिए हैं, 2 बैच, पहला बैच फुल हो गया तो हमने दूसरा बैच सफलतम बैच शुरू किया। पहला बैच जिन बच्चों ने ले रखा है उनका हर संडे को टेस्ट होता है, और इनका भी संडे को, बुधवार को। बुधवार को। और अभी जो हमने लॉन्च किया उसमें हर बुधवार को आपका टेस्ट होगा 7 दिन बाद। और टेस्ट क्या होगा, कुल 11 टेस्ट होंगे जिसमें 8 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। मैम फॉरवर्ड करें, इनको बताएं। जैसे पहला टेस्ट होगा, मैं आपको बताऊं, टेस्ट, पहला टेस्ट ये होगा बच्चों, यस, कि ये तो विषय है, ये तो आपको पता है, ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि भूगोल के कितने प्रश्न आएंगे, साइकोलॉजी के कितने आएंगे, ये तो आप सब एक्सपर्ट हो। मैं बता दूं आपको पहला टेस्ट। जैसे पहला टेस्ट आपका होगा, हो गया 1 अप्रैल को, है ना। आप जैसे ज्वाइन करोगे तो आप पहले टेस्ट में शामिल हो सकते हो। 7 अप्रैल तक ये बैच रहेगा हमारा, 7 के बाद ये बैच नहीं मिलेगा, थर्ड बैच होगा फिर। तो 1 अप्रैल को टॉपिक था, आपके सिलेबस में भी पहला टॉपिक है, भूगोल में पहला टॉपिक भौतिक विशेषताएं, यही दिया है। हिस्ट्री कल्चर आर्ट में प्राचीन सभ्यताएं, लोक देवता देवियां, राजस्थान के प्रमुख संत, यानी आपको केवल यही पढ़ के टेस्ट देना है हमारे पास। बाकी आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसको करते रहो आप, उसमें कोई चेंज मत करो। लेकिन इस टेस्ट सीरीज के लिए आपको ये वाले टॉपिक पढ़ने, राज्य व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, और करंट अफेयर अनलिमिटेड है ही। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको महाद्वीप महासागर विशेषताएं पढ़नी है। कृषि में वृद्धि और विकास पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान सभा में अंबेडकर जी का योगदान पढ़ना है और भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है। मनोविज्ञान में प्रकृति क्षेत्र और प्रभावी शिक्षण के निहितार्थ पढ़ना है। इस तरह से ये 1 अप्रैल का जो पहला टेस्ट है, आप आज ज्वाइन करते हो, कल ज्वाइन करते हो, मतलब 6 अप्रैल तक आप ज्वाइन करते हो, तो आपका पहला टेस्ट इन्हीं में से होगा। और जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता लगेगा कि आप मानस के जो सीरियस बच्चे हमसे जुड़े हैं पूरे राजस्थान भर से, टॉपर्स ने टेस्ट सीरीज बनाई, तो टॉपर्स ये दे भी रहे हैं, उसमें आपकी रैंक क्या आएगी वो रैंक भी हम बताते हैं, आपको पता लग जाएगा, आपका असेसमेंट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट आपका जो होगा वो निकालो मैम मैम, और वो आप बताओ दूसरे टेस्ट में क्या होगा। देखिए, दूसरा टेस्ट आपका 8 अप्रैल को होगा, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल, तो उसमें जलवायु के बारे में मेंशन कर रखा है ना, आपके जैसे क्रम से दे रखा सिलेबस हमने उसी हिसाब से आपकी बनाई है। तो भूगोल से संबंध, जलवायु से संबंधित पूछे जाएंगे, कोपेन का वर्गीकरण क्या है, और थॉर्नवेट का वर्गीकरण है, जो से पूछा जाता है ना, बहुत ये क्वेश्चन तो पक्के पूछे जाते हैं। इतिहास, कला और संस्कृति ना, राजपूत वंश ना, इसके अंदर राजपूत वंश, चौहान और गुर्जर, जो कि आपके शायद सिलेबस में मेंशन कर रखा है, चौहान और गुर्जर, इसके बारे में पूछेंगे। और राजस्थान के स्थापत्य कला, मंदिर, दुर्ग, महल, स्मारक। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे मतलब आपसे यहाँ मंदिर और दुर्ग यहाँ पुरानी किताबों में से उठाएंगे नहीं। आजकल जो गवर्नमेंट की साइड पे जो चर्चा में है ना, जैसे दुर्लभ नाथ जी का पैनोरमा कहाँ पे, तो ये दुर्ग में भी आ गया, करंट जीके में भी आ गया। और आपको दुर्ग में, मंदिरों में, ये बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा, पेपर में आ जाएगा, उसके बाद सारी बुक्स में मिलेगा। नेक्स्ट, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, विधानसभा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। करंट अफेयर्स अनलिमिटेड है ही, कहीं से कुछ भी। विश्व और भारत का भूगोल, तो वैश्विक पवन तंत्र ना, इसके बारे में पूछा जाएगा। भूगोल और इकोनॉमिक्स और करंट, साइकोलॉजी आप स्किप मत करिए, बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से। जहां आपको महारत हासिल ना, उसके अंदर ज्यादा मेहनत करिए। जहां आपको कुछ वीक है ना, उसको उसके अंदर ये खचर गधे की मेहनत कम करिए ना, जो आपकी स्ट्रेंथ है जहां पर, उसको ही ज्यादा बढ़ाइए। भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि में वृद्धि और विकास, भारतीय संविधान, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो नीति निर्देशक तत्व है ना अपने बीपीएसपी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं, है ना। और मौलिक कर्तव्य हमारे क्या है, मनोविज्ञान, अधिगमकर्ता का समग्र विकास, विकास की अवधारणा, सिद्धांत, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक भाषाएं, सब आ जाएंगे। वो तो सर आप अच्छे से करवा ही रहे हो, एक तो बच्चों को। तो देखिए, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे हम टेस्ट में, बिल्कुल आपको पहले शेड्यूल आप अच्छे से तैयारी करें। और फिर भी अगर आपको टेस्ट देने में लगता है ना कि भाई देखो ये मैंने तो सारी अच्छे से पढ़ ली, मुझे ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे, तो फिर आप समझिए कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे ना। बहुत आपको डीप और गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। जैसे मैंने एक योजना बताई ना आपको, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, उसके अंदर दिव्यांग महिलाओं को कितने दिए गए, अभी रिसेंटली चेंज हुई है सब चीजें। और किसान सम्मान निधि, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने रुपए देती है, राज्य सरकार ने कितने बढ़ा दिए, राजस्थान में कितने मिलते हैं, कितनी योजनाएं हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, अभी लेटेस्ट बहुत चर्चा में है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिलते हैं ना, वो 22 भाषाओं में, मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में मिलते हैं। तो उसके अंदर राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसको मिला है ना, तो वो अपने जयपुर के कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी को, उनको मिला है। और अभी 31 मार्च नई दिल्ली में वो दिया गया था। आपसे ये पूछा जा सकता है उनकी कृति कौन सी है, तो बरखम्मा। यहाँ मतलब यहाँ तक सबको याद है, लेकिन उससे अच्छा लेवल बनाएंगे कि ये उपन्यास है, कहानी है कि निबंध है।
तो कहीं नहीं मिल रहा ये, और हमने ये खोजा है कि ये क्या है। बरखम्मा, बरखम्बा एक निबंध है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बरखम्मा सबको याद है, लेकिन है क्या ये? देखो, आपने देखा किस तरह से सिलेक्शन होते हैं, किस तरह से आप 60-70% कवर कर सकते हो। ट्रेंड आपको पकड़ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है ये बातें होती हैं, तो तुरंत जाइए मानस पर। और अभी सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा दे रहे हैं वो तो टेस्ट सीरीज तुरंत ले ही लें। इसके अलावा मानस पे और क्या क्या चल रहा है वो भी सुन लें आप। इसके अलावा मानस पे देखो बच्चों, जो बच्चे अभी हमने स्टार्टिंग करी है रीट से, ठीक है ना, तो रीट पात्रता आने वाली है, कभी भी आ सकती है। तो आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं रीट पात्रता दे रहे हैं, उनमें मैम हिंदी और संस्कृत दोनों 30-30 प्रश्न, 30-30 नंबर के आएंगे, 60 मैं साइकोलॉजी। तो हमारा कॉम्बो बैच है जिसमें साइकोलॉजी हिंदी संस्कृत 90 नंबर रहेगा। मेरा L2 L1 का सेपरेट साइकोलॉजी का है, मैम का सेपरेट हिंदी का भी है। L1 L2 पात्रता की बात कर रहा हूँ, और L1 L2 दोनों का संस्कृत का भी और हिंदी का भी सेपरेट सेपरेट भी है मैडम का। हमारा कॉम्बो भी है। इसके अलावा मैम की और क्लासेस में आपको बताता हूँ। सेकंड ग्रेड पर सॉरी मानस पर सेकंड ग्रेड संस्कृत, अगर बच्चों आप, मैं अभी पूछूंगा मैम से कि मैम संस्कृत बच्चे मानस पे क्यों पढ़ें। हालांकि मुझे पता है कि क्यों पढ़ना चाहिए, मैम से पढ़ना कोई सौभाग्य की बात होगी उन बच्चों के लिए। तो संस्कृत के लिए मैम ने लॉन्च कर दिया कोर्स मानस पे। और फर्स्ट ग्रेड अगर कोई संस्कृत से है तो मैम ने लॉन्च कर दिया मानस पे कोर्स। अब संस्कृत के बारे में मैम थोड़ा सा आप बताएं इन बच्चों को कि संस्कृत मानस पे ये क्यों पढ़े। देखिए, संस्कृत आप इसलिए पढ़े क्योंकि संस्कृत आपको एक तो ऑथेंटिक मूल बुक से पढ़ाई जाएगी ना, वहां से हम खुद नोट्स तैयार करके फिर आपको पढ़ाएंगे। और संस्कृत को तो हमने जिया है, वैसे दिमाग में ही चल रही है कहाँ से क्या है ये। जैसे आपके रीड के लिए छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि माहेश्वरी कति माहेश्वरी सूत्राणी संति, तो चतुर्दश सबको पता है, क्योंकि शिव जी का डमरू बजाता है ना, नव पंचवारम, नटावसाने नन्नाद ढक्काम नव पंचवारम। तो हम्म, तो 9 और 5 बार है ना उस ध्वनि सुनी ऋषि मुनियों ने, और उसके आधार पे, और वहीं से अपनी सारी सब कुछ शुरू हुआ है। कुछ शब्द थे ही नहीं उससे पहले, तो ये मानो। तो लेकिन आपसे ये पूछे जाएंगे कि इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो हमने हमेशा पढ़ा है हलंत्यम सूत्र। हलंत्यम सूत्र क्या कहता है कि अंतिम वर्ण जो है, जो महेश्वरी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है, वो हलंतम से इत्संज्ञा करते हैं हम उसकी, फिर तसे लोप से लोप वगैरह करते हैं, वो आगे की प्रक्रिया। तो 14 सूत्र हैं, आई उण री लरिक ए ओंगे ओ छय वरट लर्ण यम गणनम झबय गणदस खैफ छठ तव कपय सस सर हल, ये सर करके 14 सूत्र हैं। तो सब में एक एक हो गया ना अंतिम वर्ण, तो 14 ही होने चाहिए ना, चतुर्दश संज्ञक वर्ण होने चाहिए। वहां आपका आंसर गलत हो जाएगा। इत्संज्ञक वर्ण 15 है वहां पे, क्योंकि एक लर्ण सूत्र है 6 नंबर का अपना ना, अयुण रिलरिक एओंग एओ 6 वरट लर्ण 6 नंबर पे। तो वहां पे वो क्या है कि लय के अंदर जो ए है, मतलब लय में है में जो भी है, सब में जो व्यंजन जो स्वर है, सॉरी, वो सिर्फ उच्चारण के लिए है। लेकिन जो छठे नंबर के सूत्र में जो लय में जो ए है, वो उच्चारण, केवल उच्चारण के लिए नहीं है, वो इत्संज्ञक भी है वहां पर। क्यों? क्योंकि हमें रे प्रत्याहार का निर्माण करना होता है उससे, इस वजह से वहां पे इत्संज्ञक वर्ण है। तो इत्संज्ञक वर्ण पूछ लिया आपसे तो 15 हो गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आप चतुर्दश करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। फिर कह रहे आरपी से गलत मान रही है क्वेश्चन, नहीं गलत नहीं मान रही, क्योंकि किताबों में दे रखा है। तो देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, आपने हिंदी में पढ़ा हमेशा अव्ययभाव समास पहला है, तत्पुरुष दूसरा है, लेकिन वहां पे ऐसे आपको परिभाषा ही दे देंगे, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है, और फिर डैश 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 द्वितीय या तृतीय। तो आप करोगे दूसरे नंबर का है ये, तो वही तत्पुरुष दूसरे नंबर का ही तो समास है, जबकि नहीं, संस्कृत में तीसरे नंबर का है, क्योंकि केवल समास ना, केवल समास किसे कहते हैं? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है। उसके 2 उदाहरण है, वो हमेशा पूछे जाते हैं, वागर्थाव्य भूतपूर्व है ना, वागर्थाव्य भूतपूर्व है। तो हमारे पास एक केवल समास भी है भाई संस्कृत में, उसके बाद दूसरा अव्ययभाव समास है, उसके बाद तीसरा उत्तर पद प्रधान जो है वो तत्पुरुष समास है। तो वहां पे विकल्प पे तृतीय आएगा ना कि द्वितीय। तो ये सब चीजें हम बहुत गहराई से कराएंगे, तो बच्चे के छोटे क्वेश्चन तो, मतलब सरल क्वेश्चन तो गलत होने का मतलब ही नहीं है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। तो बच्चों, अब संस्कृत में सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैम कोर्स लॉन्च कर चुकी है मानस पे। तो कुल मिला के बात यही है, अगर आप सेकंड ग्रेड की परीक्षा फिलहाल दे रहे हैं तो पहला काम तो ये करो कि आप टेस्ट सीरीज ले लो मानस पे आके। दूसरा काम, जो भी संस्कृत में बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे राजस्थान में, आपके पास पास हैं, तो उनके फायदे के लिए आप मानस बताएं, क्योंकि मानस पे मैम के सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीड, जहाँ भी संस्कृत है वो तो रीड से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक, नेट जेआरएफ तक
सारे कोर्सेज मैम के मानस पे हैं, लेकिन अभी लॉन्च कर रहे हैं। अभी हमने 4 कोर्स लॉन्च किए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और मैम का एक स्पेशल कंबाइंड समग्र संस्कृत का, है ना। तो टीजीटी वीजीटी सब में जहाँ भी आप करना चाहें, तो संस्कृत जहाँ है वहाँ पे मैम है। हाँ, और प्लस मैम का जीके में तो पूरा का पूरा अपने को फ़ायदा मिलेगा मिलेगा बच्चों, तो आप कर लें। और मेरे साइकोलॉजी के कोर्सेज चल रहे हैं, अभी मैं कल उन पे ऑफर देने वाला हूँ बड़ा, तो उसमें भी अभी समय कम है, तो आप ले सकते हैं। और बाकी अब फाइनली मैम इनको आशीर्वाद और दे दो आप, फिर अपन फाइंड आउट करते हैं सेशन। देखिए, आशीर्वाद पढ़ना आप लोगों को है और हर दिन बेहतर होना है ना। हर दिन बेहतर, और दूसरों से तुलना नहीं करनी है, क्योंकि तुम खुद यूनिक हो। ये नहीं कि वो वहां से पढ़ रहा है, उसने ये गाइड खरीद ली, मैं आज ये खरीद, नहीं। आपके पास जो सोर्सेस हैं उनको ही बार बार मल्टीपल रिवीजन करिए और ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़िए ना, और खुद पे विश्वास रखिए ना, क्योंकि तुम यूनिवर्स की एक यूनिक हो। मतलब तुम अपने आप में यूनिक हो ना, तो आपकी फिंगरप्रिंट मिलती है ना, आंखों की पुतलियां मिलती हैं। तो आप दूसरों से तुलना मत करो, खुद से तुलना करो कि आज मैंने क्या किया, कल मुझे इससे बेहतर और क्या करना है, ना कि दूसरों से तुलना। और खुद पे विश्वास रखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।